एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार हेमंत गुप्ता पंकज जी हैं। हेमंत जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने अपनी काव्य यात्रा कब से प्रारंभ की और किसकी प्रेरणा से की। आइए बात करते हैं हम हेमंत गुप्ता जी से। हेमंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरा नमस्कार और एसटीएन के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हेमंत जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आप कब से काव्य यात्रा के क्षेत्र में जुड़े? मेरी अधिकांश शिक्षा इसी कोटा नगर में हुई है और कोटा नगर में ही मेरा जन्म हुआ और कोटा नगर में ही मैं पला बड़ा और कोटा नगर में ही मैं अपना कार्य क्षेत्र कर रहा हूँ। हेमंत जी, आपने ये जो अपनी काव्य यात्रा कब से शुरू की? मैंने लगभग सन 1985 से जी कविता लिखना सर्वप्रथम प्रारंभ किया। जी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं कहानी और कुछ निबंध भी मैंने लिखे हैं। काव्य में मैंने कुछ गज़ल भी लिखी है, दोहे भी लिखे हैं और ख़ास तौर पर मुक्त छंद में अपनी कविताएं लिखी है और मेरी कविताएं भारत की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, स्मारिकाओं एवं काव्य संकलनों में समय समय पर प्रकाशित होती रही है। जी। हेमंत जी, जो आपने ये साहित्य सृजन किया, हाँ, तो इसके पीछे आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मतलब किन्होंने आपको उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया? इस क्षेत्र में स्व प्रेरणा से और सामाजिक परिवेश और पारिवारिक वातावरण से मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। समयानुसार काव्य गोष्ठियों में जाने लगा। कुछ साहित्यकारों का दिशा निर्देश मुझे प्राप्त हुआ। डॉक्टर लीला मोदी, पुरुषोत्तम यकीन, कृष्णा कुमारी और शहर के कुछ चुनिंदा साहित्यकारों ने मुझे समय समय पर काव्य क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसकी वजह से धीरे धीरे कविता के क्षेत्र में भी मेरा उभार आने लगा। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, आपने सबसे पहले काव्य गोष्ठी में भाग लिया होगा। हाँ, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? उस समय शुरू में तो थोड़ा झिझक वाली भावना रही जी। फिर बाद में धीरे धीरे करके झिझक भी खुली। कई बार आकाशवाणी कोटा और जयपुर आकाशवाणी से भी मैंने काव्य पाठ किया और कोटा दशहरा मेले के स्थानीय कवि सम्मेलन में भी मैंने कई बार अपना काव्य पाठ किया है। जी जी। कोई आपने जो आपकी रचनाएं वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेरी सबसे पहले कविता है कल्पवृक्ष। जी, सुनाएं। तुम भटक रहे हो, तुम भटक रहे हो खानाबदोश नीले आकाश के तले मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा एक सुरक्षित घर स्थायी। तुम भटक रहे हो खानाबदोश नीले आकाश के तले
मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा एक सुरक्षित घर स्थायी। तुम प्यासे हो, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। तुम भूखे हो, मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। तुम भूखे हो, मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। तुम दहक रहे हो दुनियावी दुखों में, मैं तुम्हें शीतलता दूंगा अपने आंचल की। तुम ठिठुर रहे हो, मैं तुम्हें गरमाऊंगा। खुद खाक होकर भी तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। खुद खाक होकर भी तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। तुम्हारी हर इच्छा को तृप्त करूंगा। तुम्हारी हर इच्छा को तृप्त करूंगा। तुम थके हुए हो, जीवन एक अवकाश रहित क्षण, मैं तुम्हें थपकियाँ दे देकर झुलाऊंगा। लोरियाँ गा गा कर सुनाऊंगा। दूंगा एक निश्चिंत नींद, भरपूर जागरण ताजगी भरा। तुम केवल इतना करो, मेरी परवरिश सुनिश्चित कर दो, मेरा अस्तित्व सुरक्षित कर दो। तुम केवल इतना करो, मेरी परवरिश सुनिश्चित कर दो, मेरा अस्तित्व सुरक्षित कर दो। तुम मानव हो, मैं वृक्ष हूँ। तुम मानव हो, मैं वृक्ष हूँ, तुम्हारा कल्पवृक्ष। बहुत बढ़िया है। मेरी अगली कविता है चाहा। यह नारी शिक्षा और नारी उत्थान को समर्पित कविता है। बहुत बढ़िया। वह नहीं जानती स्वयं को अभिव्यक्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व, समाज के सापेक्ष अपना स्थान। वह कुछ नहीं जानती। वह नहीं जानती स्वयं को अभिव्यक्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व, समाज के सापेक्ष अपना स्थान। वह कुछ नहीं जानती। उसने कर दी है अपने बचपन से अधेड़ होने तक की उम्र, घर का चूल्हा फूकने, आंगन बुआड़ने और पहुंचने में व्यतीत। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मगर वह चाहती है अपनी बिटिया को पढ़ाना। मगर वह चाहती है अपनी बिटिया को पढ़ाना, बहुत पढ़ाना, ताकि वह घर से बाहर हो सके, मुखर अभिव्यक्त हो सके, उसका व्यक्तित्व संपूर्ण अभिव्यक्त हो सके, उसका व्यक्तित्व संपूर्ण जान सके, स्वतंत्रता का महत्व कर सके, समाज में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके, समाज में अपना स्थान सुनिश्चित बना सके, अपनी अलग पहचान खड़ी हो सके, अपने पाँवों पर इस पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध खम ठोक कर खड़ी हो सके, अपने पाँवों पर इस पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध खम ठोक कर। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, आपके द्वारा जो ये आपने निबंध और भी जो विधा आपने लिखी, हाँ, काव्य भी आपने लिखा, तो इसकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई आपकी? मेरी एक कल्पवृक्ष नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जी 2013 में। उसमें मेरी लिखी हुई कविताओं का संकलन है जी, और उसी में यह कल्पवृक्ष कविता सम्मिलित है जी। हेमंत जी, अब तक आपने कितनी रचनाएं लिख चुके हैं आप? मैं 125 के करीबन कविताएं लिख चुका हूँ और 1 दर्जन के करीबन मेरे लेख लिख चुका हूँ और वो प्रकाशित भी हो चुके हैं। जी जी। कुछ कहानियाँ भी लिखी है मैंने। जी जी। हेमंत जी, आपने बताया कि मैंने कुछ कहानियाँ निबंध लिखी, तो उसमें आपने समाज के लिए क्या परोसा,
क्या आपने संदेश दिया समाज को आपकी लेखनी के माध्यम से? मेरी कविताओं और निबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य है समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहे जी। समाज के नीचे तबके से लेके ऊंचे तबके तक के सभी लोगों को शिक्षा मिले, लोगों में संस्कार, बिल्कुल, आदर्श आदि की भावना रहे और आपसी सहयोग से वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को मन के दुख को समझें और आपस में किसी के साथ कोई समस्या आती है तो उसको मिलकर बैठकर दूर करने का प्रयास करें। जी। हेमंत जी, आपने हिंदी गज़ल भी लिखी? हाँ। उर्दू भी लिखी क्या? नहीं, हिंदी गज़ल। अच्छा, तो ये जो गज़ल विधा आपने लिखना आरंभ किया, हाँ। तो किन साहित्यकारों ने आपको इस विधा के लिए आगे बढ़ाया? डॉक्टर लीला मोदी जी, जी कृष्णा कुमारी जी, और उनकी मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। जी। उन्होंने कहा कि थोड़ा लिखने का प्रयास करो, कुछ कमी होगी तो हम उसमें सहयोग करेंगे, और देखा कुछ उनका मार्गदर्शन भी मिला मुझे। बिल्कुल। हेमंत जी, जब काव्य गोष्ठियों में आप जाते थे और अपनी स्वलिखित रचना लेकर या कोई गज़ल लेकर तब आप प्रस्तुति देते थे, तो उसमें कई कमियां तो रही होंगी, तो जो आपके से जो सीनियर साहित्यकार थे वो किस तरह की आपको सीख देते थे? वो हमेशा यही कहते थे कि अच्छा लिख रहे हो जी। और अच्छा लिखने का प्रयास करो, और कई लोगों ने कहा कि इन्हें पत्र पत्रिकाओं में भी भेजो। मैंने कई पत्र पत्रिकाओं में भेजा, कादम्बनी, भारतीय रेल, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, मधुमती आदि प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं और लेख प्रकाशित हुए हैं। हेमंत जी, जब आपके लेख सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जब पहली बार कोई लेख छपता या कोई काव्य रचना छपती आपकी, तो उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? कैसा लगा था उस समय आपको? मेरी सबसे पहले स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में कविताएं छपी और इतनी खुशी हुई कि जो भी मिलने वाला मिलता उसको मैं बताता। अब धीरे धीरे करके फिर बड़ी पत्र पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाएं प्रकाशित हुई। कई उस टाइम मैं अब किसी को नहीं बताता कि मेरी इस पत्र पत्रिका में कविता प्रकाशित हुई, जबकि अब कई लोग मुझे बताते हैं कि आपकी इस समाचार पत्र में या इस पत्र पत्रिका में आपकी कविता पढ़ी, और उस पर अपनी राय देते हैं। बाहर के पाठक, जो कोटा से बाहर के पाठक है, जी जी। उनके भी कई पाठकों के मेरे पास पत्र आए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उससे मुझे लिखने की और प्रेरणा मिली, मेरा मनोबल बढ़ा और आगे अन्य पत्र पत्रिकाओं में भेजने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई मुझे। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, आप जयपुर आकाशवाणी भी गए। हाँ। और आपने यहाँ आने से पहले बताया कि मैं पहली बार साक्षात्कार कर रहा हूँ टीवी पे। हाँ। तो आकाशवाणी और जो टीवी पे साक्षात्कार, दोनों में कितना अंतर मानते हैं? आकाशवाणी और दूरदर्शन में बस इतना ही अंतर है कि आकाशवाणी में सिर्फ श्रोता रहते हैं और दूरदर्शन में श्रोता ही नहीं, दर्शक भी होते हैं।
हेमंत जी, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। आगे भी आपका कोई साहित्य लेखन का क्रम जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा, क्या मानते हैं आप? हाँ, मेरा लेखन जारी रहेगा और मैं आगे भी अपने काव्य संकलन और आलेख संकलन प्रकाशित करवाने की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि पुस्तक आकार में मेरा साहित्य लंबे समय तक जीवित रह सके। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, आप अपनी कविता सुनाएं हमारे दर्शकों को। हाँ, ये कविता है, इसमें संध्या का चित्रण है। बिल्कुल, सुनाइए आप। कविता है, बीत गया दिन। बिल्कुल। बीत गया दिन, खिड़की की राह दबे पाँव, सांझ चली आई है। सांझ चली आई है, लौट रहे हैं पक्षी अपने बसेरों में, कुछ खामोश है, कुछ मायूस और कुछ हर्ष का भाव समेटे हुए अपने पंखों में निश्चिंत। सांझ चली आई है, लौट रहे हैं पक्षी अपने बसेरों में, कुछ खामोश है, कुछ मायूस और कुछ हर्ष का भाव समेटे हुए अपने पंखों में निश्चिंत। सांझ चली आई है। वृक्षों ने धारण कर लिया है मौन, धूप की तेजी से कुमलाए चेहरे, खिलने लगे हैं नन्हे मुन्ने फूल, दौड़ भाग कर रहे हैं यूं ही, या बाथरूम से ले आए हैं चुरा कर धोना, या बाथरूम से ले आए हैं चुरा कर धोना, खेल रहे हैं क्रिकेट गली के नुक्कड़ पर। सांझ चली आई है। चांद आसमान के किसी कोने में प्रयासरत है। चांद आसमान के किसी कोने में प्रयासरत है अपना डेरा जमाने को। विभावरी उत्सुक के द्वार पर देने को दस्तक, कब्जा कर लेना चाहती है। कब्जा कर लेना चाहती है आंगन पर, कमरे में, मेरे बिस्तर, मेरी किताबों की अलमारी पर, पूरे घर पर। सांझ चली आई है। सांझ चली आई है। चांद आसमान के किसी कोने में प्रयासरत है अपना डेरा जमाने को। विभावरी उत्सुक के द्वार पर देने को दस्तक, कब्जा कर लेना चाहती है आंगन पर, कमरे में, मेरे बिस्तर, मेरी किताबों की अलमारी पर, पूरे घर पर। सांझ चली आई है। दिन भर की थकन से चूर मेरी भावनाएं असमंजस में है, हो रही है आतुर मुझे अलविदा कहकर आराम करने को। और मेरे ख्वाब व्याकुल है जीवंत होने के लिए अस्फुट, और मेरे ख्वाब व्याकुल है जीवंत होने के लिए अस्फुट। सांझ चली आई है। सांझ चली आई है, खिड़की की राह दबे पाँव, बीत गया दिन। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ साहित्यकार हेमंत गुप्ता जी। इन्होंने अपने साहित्य लेखन के बारे में आप लोगों तक को विस्तार से बताया। इनका मानना है कि ये इनका साहित्य अनवरत जारी रहेगा और शीघ्र ही ये एक काव्य पुस्तक के रूप में इनका साहित्य उसमें समाहित होगा और समाज को एक नई प्रेरणा देगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।